दोस्तों आज मैं एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक पल का गुहा बनने जा रहा हूं। अपनी यात्रा के दौरान अभी मैं जोशीमठ नरसिंह भगवान मंदिर में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर बद्रीनाथ जी की डोली को सजाया जा रहा है पूरे रस्मों रिवाज के साथ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनेकों महिलाएं बैठी हुई हैं, साथ में मंदिर के जो रावल जी होते हैं वो बैठे हुए हैं, पुजारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरे है ना विधि विधान मंत्र उच्चारण के साथ डोली को सजाया जा रहा है। क्योंकि भगवान बद्रीनाथ धाम की डोली आज विधि विधान के साथ यहाँ से रवाना होने वाली है और माना जाता है कि यह यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार का संगम है। हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों अभी आप मुझे देख रहे हो जोशीमठ नरसिंह भगवान मंदिर से। जैसे कि आप सभी को पता है, बद्रीनाथ धाम से जो बद्रीनाथ जी की डोली होती है, शीतकालीन पूजा यहाँ पर की जाती है। अभी ग्रीष्मकालीन पूजा जो कि बद्रीनाथ धाम पर की जाएगी। कुछ देर में यहाँ से डोली रवाना होने वाली है। दोस्तों यह देखिए, यहाँ पर गरुड़ भगवान जी की पूजा पूरे विधि विधान मंत्र उच्चारण के साथ की जा रही है। क्योंकि बद्रीनाथ जी की डोली के आगे आगे ना गरुड़ की डोली चलती है, तो अभी यहाँ पर गरुड़ की पूजा की जा रही है। उसके बाद उनको डोली में बिठाया जाएगा, फिर बद्रीनाथ भगवान की डोली की पूजा की जाएगी और फिर यह डोली यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएगी। दोस्तों यहाँ वीडियो में आप देख सकते हो कि द्वारपाल जी खड़े हैं, कुछ स्थानीय महिलाएं और पंडाल में यहाँ पर बहुत सारे पुजारी बैठे हुए हैं और साथ में श्रद्धालु बैठे हुए हैं और साथ में ना मंदिर के जो रावल जी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर गरुड़ भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भगवान बद्रीनाथ की डोली से पहले गरुड़ भगवान की पूजा इसलिए की जा रही है क्योंकि इसका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। गरुड़ भगवान विष्णु जी के वाहन है और इन्हें शक्ति, रक्षा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले गरुड़ भगवान की डोली की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ भगवान रास्ते में सभी बाधाओं को दूर करते हैं और पूरी यात्रा को सुरक्षित और दोस्तों जिसका आपको और हमको इंतजार है, अब वो पल आने वाला है क्योंकि कुछ ही समय बाद यहाँ से भगवान बद्रीनाथ जी की डोली रवाना होने वाले है पूरे बैंड बाजे बारात के साथ। दोस्तों यहाँ पूरे माहौल में भक्ति, आस्था और श्रद्धा साफ महसूस की जा सकती है और जो भी भक्त इस समय यहाँ पर मौजूद है उसे एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ स्थानीय महिलाएं बद्रीनाथ जी की डोली के साथ फोटो खिंचवाते हुए। दोस्तों इस समय पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। मेरे सामने देख सकते हो दो लोग जोर जोर से ढोल बजा रहे हैं और उनकी धुन के साथ पूरा वातावरण गूंज उठा है। ढोल की आवाज, भजनों की गूंज और जय बद्री विशाल जी के जयकारे, ऐसा लग रहा है जैसा पूरा वातावरण दिव्य हो गया हो। दोस्तों चारों तरफ से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और सभी मृत गरुड़ भगवान जी की डोली को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। हर कोई बस एक ही भाव में डूबा है, भक्ति और श्रद्धा। और दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ की जो महिलाएं हैं पारंपरिक भजन और गीत गा रही हैं और उनकी आवाज में इतनी श्रद्धा है कि सुनकर मन अपने आप भावुक हो जाता है। जो पूजन है, जो इतनी धूमधाम से पूजन हुआ है शंकराचार्य द्वारा, जो रावल जी के द्वारा, कि यहाँ पे पंडाल में बम्पर पब्लिक है। लेकिन इतनी आशा है कि अभी 6 महीने यात्रा बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। आज डोली हमारी पांडव केसर को रवाना हो रही है। आज का इसके हमारा पांडव केसर और कल का हमारा जो है बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ की जय। दोस्तों यहाँ लोगों ने गरुड़ भगवान जी की डोली को अपने कंधों पर उठा लिया और अभी यहाँ से निकलने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो आपको है ना यहाँ पर बद्रीनाथ जी की डोली भी दिखाई देगी जिसको लोग कंधों पर उठाने जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ से बद्रीनाथ जी की डोली को कंधों पर उठाया जाएगा तो यहाँ से बद्रीनाथ जी की डोली रवाना हो जाएगी पूरे बैंड बाजे बारात के साथ। दोस्तों सच में बताऊं तो इस समय एक बहुत ही खास और भावुक पल चल रहा है। आप देख सकते हो कि सेवक जिन्हें यहाँ का सुबह लवा कहा जाता है, उन्होंने दोनों पवित्र डोलियों को अपने कंधे पर उठाया हुआ है। जैसे ही गरुड़ भगवान की डोली उठी है, पूरा माहौल जयकारों से गूंज उठा है। चारों तरफ एक आवाज आ रही है, जय बद्री विशाल। ढोल नगाड़ो, तेज धुन, श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्ति में डूबे हुए चेहरे। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों डोली को उठाना यहाँ सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह बहुत सौभाग्य माना जाता है
जिसे यह मौका मिलता है वह खुद को बहुत भाग्यशाली यहाँ पर समझता है। पहुंचाएगी और सुबह 6 बजे कपाट खोल दिए जाएंगे बद्रीनाथ धाम के। दोस्तों अब यह पवित्र डोली धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हर कदम के साथ आस्था और श्रद्धा का ये कारवां और भी मजबूत होता जाएगा। सच में दोस्तों यह दृश्य शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है। अगर आप यहाँ होते तो ये पल कभी भूल नहीं पाते। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि गरुड़ भगवान जी के साथ साथ बद्रीनाथ जी की डोली भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। गरुड़ भगवान जी बद्रीनाथ की डोली से आगे इसलिए है क्योंकि गरुड़ जी को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है और वो पूरे रास्ते इसकी देखरेख करते चलेंगे, इसलिए गरुड़ की डोली आगे आगे चलती आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ विशाल जी की डोली के साथ साथ गरुड़ की डोली को कंधे पर उठाए हुए यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग और साथ में देखिए यहाँ पर अपनी फोटोएं ले रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं इस पल को यादगार बनाने के लिए। अभी यहाँ से डोली रवाना होगी अपने जो मुख्य धाम है बद्रीनाथ जी का, वहां पर अगले 6 महीनों के लिए इसकी पूजा की जाएगी ग्रीष्मकालीन। दोस्तों पूरा का पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है और चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। दोस्तों इस समय जो दृश्य आप देख रहे हैं वो सच में अद्भुत है। मेरे सामने भारतीय सेना के जवान बैंड बाजे के साथ सबसे आगे आगे चल रहे हैं। उनकी धुन के साथ पूरा वातावरण गूंज उठा है। एक तरफ देशभक्ति की भावना और दूसरी तरफ भक्ति का सागर, और ठीक उनके पीछे श्रद्धालु अपने कंधे पर पवित्र डोली को उठाए हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो गरुड़ भगवान की कृपा के साथ यह यात्रा कितनी भव्य लग रही है। हर कोई इस एक ही भाव में डूबा है, सेवा और श्रद्धा। और साथ में यहाँ की महिलाएं भजन कीर्तन गाते हुए आगे बढ़ रही हैं। उनकी आवाज में इतनी शक्ति और भक्ति है कि पूरा माहौल दिव्य हो उठा है। ढोल, बैंड, भजन के जयकारे, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आस्था और देशभक्ति का संगम बन चुका है। सच में दोस्तों ऐसे नजारे जिंदगी में बार बार देखने को नहीं मिलते। अगर आप भी इस समय यहाँ होते तो पूरे के पूरे भक्ति के रस में डूब जाते। दोस्तों बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते कि यह डोली होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि डोली क्या होती है। जब सर्दी में भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी उत्सव मूर्ति को डोली में रखकर जोशीमठ लाया जाता है और फिर जब कपाट खुलने का समय आता है तो यही डोली वापस बद्रीनाथ मंदिर में जाती है। इस परंपरा की शुरुआत है ना दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, तभी से यह डोली यात्रा का एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। मान्यता है कि जो भी भक्त इस डोली का दर्शन करता है उसे भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो ज्यादातर है ना डोली की शुरुआत जोशीमठ से होती है और रास्ते में कई प्रमुख स्थानों से होकर गुजरती है, जैसे पांडुकेश्वर हो गया, हनुमान चट्टी हो गई और विष्णु प्रयाग हो गया। हर जगह श्रद्धालु डोली का भव्य स्वागत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि दो जीपों को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। एक में तो गरुड़ भगवान की डोली जाएगी और दूसरे में बद्री विशाल जी की डोली जाएगी। गरुड़ भगवान जी की डोली आगे आगे रहेगी, इसलिए उसको आगे वाली हरी जीप में बिठाया जाएगा और व्हाइट वाली जीप में श्री बद्री विशाल जी को। गरुड़ भगवान की डोली इसलिए आगे रहेगी कि वो पूरा रास्ता उसकी देखरेख करती चलेगी रिक्शा के रूप में। और तो दोस्तों यहाँ पर डोलियों को इन जीपों में बिठा दिया गया है और जीपों के माध्यम से बद्रीनाथ धाम जाया जाएगा। पैदल यात्रा नहीं होगी, इसलिए हम भी अभी आगे अपने निकलते हैं अपनी यात्रा पर और वहां से हम आपको है ना बद्रीनाथ धाम के लाइव दर्शन कराएंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर दबा के कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगर आप ना मेरी वीडियो के माध्यम से माणा गांव जो कि भारत का प्रथम गांव है उसको भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तभी मैं आपको माणा गांव घुमाऊंगा और साथ में
भीम पुल भी दिखाऊंगा।